नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। आज हम बात करेंगे कि प्रदूषण के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है। प्रदूषण को लेकर बीजेपी की तरफ से दिल्ली और पंजाब की सरकारों पर लगातार सवाल उठाए जाने की सीएम अरविंद केजरीवाल ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण केवल दिल्ली या पंजाब में नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में है। इसे रोकने के लिए दोनों राज्यों की सरकारें और लोग अपने स्तर पर सभी कदम उठा रहे हैं। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए और सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर इसका समाधान निकालना चाहिए। राजधानी में वायु प्रदूषण के चौंकाने वाले स्तर पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की है, जिस पर अब केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने उन्हें तीखी फटकार लगाई है। उन्होंने इसको लेकर कुछ आंकड़े भी शेयर किए और आप सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजधानी को गैस चैम्बर बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली को गैस चैम्बर किसने बना दिया, इस पर कोई शक नहीं है। पंजाब में 2021 में खेत की आग मामले में 19% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं हरियाणा में 30.6% की गिरावट देखी गई है। पंजाब में 3634 जगह आग लगी। दरअसल किसान जल्दी से खेत साफ करने के चक्कर में पराली में आग लगा देते हैं और इसका खामियाजा वायु प्रदूषण के रूप में लोगों को उठाना पड़ता है। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण हद से ज्यादा बढ़ चुका है। वहीं पंजाब में इस बार पराली जलाने की कुल घटनाएं 10,214 दर्ज की गई हैं। 2021 में कुल मामले 7,648 थे। इस बार पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में 34% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो 2022 में पराली जलाने की कुल घटनाएं 1,701 दर्ज की गई हैं, जबकि 2021 में कुल घटनाएं 2,252 थी। इस बार हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में 24% की कमी आई है। वहीं दिल्ली और यूपी में भी पराली जलाने की घटनाएं सामने आई हैं। दरअसल दिल्ली में 2021 में पराली जलाने के एक भी मामले नहीं थे, जबकि 2022 में राष्ट्रीय राजधानी में 5 मामले सामने आए। जाहिर है सांसों के इस संकट के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और दिल्ली के लोग ताजी हवा के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो दिल्ली के लोगों को ताजी हवा मिल नहीं रही है और इस प्रदूषण के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला जी, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी IMA, वाइस प्रेसिडेंट DMC जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कैप्टन आई सिंह, प्रवक्ता बीजेपी जुड़ गए हैं और इसके साथ ही संजीव निगम, प्रवक्ता आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। पहला सवाल निगम जी आपसे ही, प्रदूषण के लिए किसको जिम्मेदार कहेंगे आप? देखिए, ये आपने सही प्रश्न उठाया, किसको जिम्मेदार कहेंगे। ये प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, आसमान के माध्यम से चारों तरफ व्याप्त है, दिल्ली के आसपास और दूसरी जगह। तो इसमें कोई एक व्यक्ति या कोई एक सरकार जिम्मेदार नहीं है। ये समस्या आप कहें तो दिल्ली NCR की नहीं है, न दिल्ली और पंजाब की है। इस समय ये चुनौतीपूर्ण एक बड़ी समस्या है और पूरे उत्तर भारत की है। लगभग अगर मैं बात करूं तो जितने भी ये बड़े राज्य हैं उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, आपका ये सारे राज्यों की एक समस्या, कॉमन समस्या है। तो ये भी समस्या कॉमन है तो इसमें बैठना पड़ेगा, केंद्र सरकार को बीच में भी आना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र सरकार अगर इसमें बीच में नहीं आएगी तो इस समस्या का हम परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। दिल्ली सरकार अपने स्तर से जो प्रयास कर सकती थी वो किया और आगे भी करती रहेगी। जैसे कि मतलब, लेकिन सर जो प्रयास आप कर रहे हैं वो नाकाफी हैं, उन प्रयासों से काम चलने वाला नहीं है। ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है ना। इस महीने में होने वाला प्रदूषण हर साल होता है। सरकार ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानती है और ये कोई आपदा तो है नहीं कि अचानक से आ गई। बिल्कुल, मैं आपसे यही बात कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं सहमत हूँ।
इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए मैंने कहा है कि ये समस्या अगर सिर्फ दिल्ली की होती है, पंजाब की होती, या आप खुद से सोचे, क्या दिल्ली सरकार या आम आदमी पार्टी कोई अपने बैग में लेकर के तो नहीं आ गई? समस्या है वायुमंडल में, है वातावरण में, तो सभी जगह है। तो सब मिल बैठ करके इस समस्या के बारे में सोचेंगे, मदद करेंगे। और मैं आपको बता दूं अपनी जानकारी के लिए, पंजाब सरकार ने तो एक प्रपोजल बना करके भेजा था केंद्र सरकार के पास कि ये जो हमारे किसान भाई हैं जो पराली जलाते हैं, इनकी अगर आर्थिक रूप से मदद की जाए तो ये पराली नहीं जलाएंगे, बल्कि उसको जो है अपना दूसरे तरीके से कन्वर्ट करके उनको कुछ मदद हो जाएगी और राहत मिलेगी ना जलाने से। तो लेकिन वो जो प्रपोजल पंजाब सरकार ने भेजा था उसको जो है केंद्र सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। तो आप हमारे प्रस्ताव को खारिज कर देते हो, आप स्वयं आते नहीं हो, तो कैसे इस समस्या का समाधान निकलेगा? आप स्वयं बताइए। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। कैप्टन आई सिंह जी, गंभीर आरोप आपकी पार्टी के ऊपर। रेसू जी, ये इनके बहाने हैं। आपने देखा होगा जब केजरीवाल सरकार दूसरी तीसरी बार भी आई थी, तब भी इन्होंने यही कहा था। मनीष सिसोदिया जी, केजरीवाल जी ने मंच के माध्यम से कहा था, मीडिया के सामने कहा था, हम जल्दी अब जनाले वालों को जो है ना सीधा जेल में डाला जाए। और आज वहाँ 34% की बढ़ोतरी हो रही है और ये मुंह बंद करके बैठे, क्योंकि पहले इनकी सरकार नहीं थी तब ये जेल में डलवा रहे थे। अब इनकी सरकार आ गई तो वहाँ बढ़ोतरी हो रही है, फिर भी उस पर ये बात नहीं कर रहे। तो ये तो इनका चरित्र है, कहते कुछ है करते कुछ है। इसी तरह से आप जमुना को देख लो कि जमुना को बार बार इन्होंने कहा कि हम जमुना की जो है ना इतनी साफ सुथरी बना देंगे कि लोग वहाँ बैठ के पिकनिक करेंगे। आज जमुना की स्थिति आपने देखी रेसू जी, क्या हालत है कि छठ का पर्व मनाने के लिए महिलाओं ने जहरीले पानी में डुबकी लगाई, झाग हटा हटा के पानी में गई। तो जमुना की भी स्थिति इन्होंने बदतर बेहतर बना डाली। उसी तरह से दिल्ली में आप देखिए पीने का पानी, तो आज 8 साल का कार्यकाल इनका आम आदमी पार्टी का दिल्ली में हो चुका है। एक गिलास शुद्ध पानी आप नहीं पी सकते, क्योंकि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। मैंने आज दिन तक नल से एक गिलास पानी नहीं देखा है कि शुद्ध पीने को मिल जाए, उसमें गटर की लाइनें मिली हुई हैं। तो ये इनकी स्थिति है। इसी तरह से आप रोडें देख लो कि दिल्ली की आज सारी रोडें टूटी पड़ी, एक भी रोड अच्छी नहीं है। तो दिल्ली, इससे तो इनके कार्यकाल से दिल्ली बहुत बेहतर थी, मगर इन्होंने 8 साल में जो फ्री की रेवड़ी बांटी है ना सत्ता हासिल करने के लिए, आज दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया है। और ये कहते हैं पंजाब में सरकार दिल्ली को बर्बाद करने में सिर्फ आम आदमी पार्टी ही है क्या? कैप्टन आई सिंह जी, आपकी भी तो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी बनती है नहीं? प्रदूषण के कारक में आपकी भूमिका बनती है या नहीं, ये बता दीजिए। क्योंकि ऊपर केंद्र और नीचे निगम में बीजेपी है, तो आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे कुछ भी? नहीं रेसू जी, बिल्कुल हमने कब मना किया है। हम तो कह रहे हैं कि आइए आप हमारे साथ मिलकर काम करिए, मगर ये हमारे साथ मिलकर काम करना ही नहीं चाहते। वो कह रहे हैं कि आप इनके साथ मिलकर काम नहीं करना चाहते, आप कह रहे हैं कि वो इनके साथ मिलकर काम नहीं करना चाहते। कुल मिलाकर परेशानी तो दिल्ली की जनता को हो रही है ना। आप लोग तो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। डॉक्टर नरेश जी, दिल्ली में सांस लेने संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं, क्या घर में रहने से बचाव है क्योंकि समस्या वायु गुणवत्ता की है, या दिल्ली वालों के पास अब घुटने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर लास्ट मेनी डेकेड्स हम यही चीज देख रहे हैं। अराउंड दीपावली जैसी हवा थोड़ी ठंडी होती है, पटाखों का बहाना बन जाता है, और लेकिन फैक्टर्स दूसरे हैं जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं किए जा रहे हैं। तो इसलिए हम खाली उसका राजनीतिकरण ना करें और ना केवल बकवासिंग करें। तो इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स वो जो मैं सजेशंस दे रहा हूँ उसमें शॉर्ट टर्म मेजर्स भी होने चाहिए, लॉन्ग टर्म मेजर्स भी होने चाहिए। जितने भी स्टेक प्लेयर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और उसके ऊपर एनजीओज और उसके ऊपर आम लोग, कुल मिलके अगर मुझे पूछा जाए कि सबसे बड़ा कारण क्या है, तो वेहिकुलर ट्रैफिक इज परहैप्स द बिगेस्ट कॉज, जिसमें कि हम दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्ट किए गए लेकिन अभी बहुत कम है। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो पराली का है। वो किसान पराली क्यों जलाते हैं? अगर उसके लिए उनको कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएं तो ये काम कम किया जा सकता है। बट वही बात आ गई कि इट इज नॉट ओनली दिल्ली गवर्नमेंट, इट इज दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये सब कुल मिलकर करना पड़ेगा। ऑन वन साइड वी क्लेम टू बी द a superpower, on one side we claim to be a fourth biggest economy, but जब दिल्ली की हवा की बात आती है तो हम सबका सिर नीचे झुक जाता है कि कब ठीक होगा। 500
तो अगर हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी है तो हमारे हिसाब से मेजर्स को लॉन्ग टर्म में प्लान किया जाए अच्छे से। तीसरा फैक्टर जो मैं हमेशा सोचता हूँ कि दिल्ली वगैरह में जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है, वो जो हाउस डस्ट होता है उसको भी कम करने की कोशिश की जाए। उसके लिए म्युनिसिपैलिटी काम कर सकती है, जो सड़कों पे छिड़काव किए जाते हैं, ये सब एक साथ करना पड़ेगा हमें। इन सुझावों को प्लस पटाखे भी कम करने पड़ेंगे। तो आज की तारीख में शॉर्ट टर्म सुझाव तो ये है कि छोटे बच्चे जो अंडर 5 वाले हैं और जो सीनियर सिटीजन हैं वो 60-70 प्लस वाले हैं, या प्लस वो लोग जिनको कोई दूसरी बीमारियां हैं, कोई अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, शुगर, हार्ट डिसीज, लंग डिसीज, किडनी डिसीज, वो घर के अंदर रहें सुबह और शाम। और दूसरा, हमेशा जब भी घर से बाहर निकलें हमेशा मास्क पहने और प्लस अपने हाइड्रेशन का और अपने खान पीन का ख्याल रखें। ये शॉर्ट टर्म मेजर है। लॉन्ग टर्म के लिए मैं ओपनली कहूंगा कि एवरी ईयर मीडिया का ध्यान भी तभी ज्यादा याद दिलाया जाता है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है चाहे विजुअल मीडिया है, बट ले दे के द पीपल ऑफ दिल्ली एनसीआर आर सफरिंग वेरी वेरी बैडली। तो वी ऑल आर ड्यूटी बाउंड टू करेक्ट दिस। इसके लिए आरोप प्रत्यारोप ना किया जाए, वो कोशिश की जाए कि हम सुधारें। बिल्कुल आपने सही कहा। और पराली का मुद्दा भी डॉक्टर साहब आपने भी यहाँ पर उठाया। निगम जी, आपकी सरकार ने लाखों करोड़ों खर्च करके दिखाया था कि उन्होंने नुस्खा खोज लिया है कि कैसे पराली को खाद बना देंगे, कृषि के क्षेत्र में क्रांति आ जाएगी, प्रदूषण साफ हो जाएगा। जबकि अब तो पंजाब में आपकी सरकार है, वहां के किसानों को वो नुस्खा बताया नहीं या उन्होंने आजमाया नहीं? देखिए, मैंने फिर कहा है, ये सिर्फ पंजाब की समस्या नहीं है और ये ना ही दिल्ली की समस्या है। अभी मैं थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी जी बोल रहे थे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पार्ट टाइम मुख्यमंत्री हैं, 24 घंटे लगे रहते हैं, चुनावों का दरमियान है। सर, आप मुद्दे को चेंज ना कीजिए। मैंने जो आपसे सवाल किया है निगम जी, प्लीज पहले आप उसका जवाब दीजिए, क्योंकि मैंने पंजाब की बात की है और पंजाब में पराली जलने की घटना 34% तक बढ़ गई है। मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। अभी हाल ही में क्या किया है, पंजाब सरकार ने, जो मुख्यमंत्री है पंजाब के भगवंत मान सिंह ने, उन्होंने दिल्ली में केंद्र सरकार को एक प्रपोजल भेजा था, जिसमें यह था कि अगर आर्थिक रूप से 500 रुपए पंजाब सरकार मदद करेगी प्रति एकड़, और 500 रुपए प्रति एकड़ जो है दिल्ली सरकार मदद करेगी, और 1500 रुपए प्रति एकड़ अगर केंद्र सरकार मदद करे तो इन किसान भाइयों को हम आर्थिक रूप से थोड़ा सा मजबूर कर सकते हैं। लेकिन इस प्रपोजल को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया। अब मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि ये समस्याएं हैं, ये पूरे देश की है, एक नहीं है सिर्फ कि दिल्ली की हो या पंजाब की हो जहां आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं। तो अगर इसमें थोड़ा सा प्रपोजल को हमारे माना होता या उसमें कुछ मिल बैठ करके, नहीं है कोई बीच का और रास्ता निकालते, मिलते बैठते, तो उसका समाधान निकलता है। लेकिन मतलब केंद्र सरकार ने कुल मिलाकर कोई मदद नहीं की, आपका ये कहना है? यहाँ पर बता रहा हूँ ना इस खासतौर से पराली वाले मैटर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी ने तो कल ही बयान दिया है। इसका जवाब हम लेंगे, आईपी सिंह जी से जवाब लेंगे। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।